नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक फिल्म आई थी, उसमें कहा गया था ये सिर्फ अपनी कौम के लिए वफादार हैं, और ये बातें मुस्लिमों के लिए कही गई थी, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए। और अब यही बात बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, और वो खुले मंच पर कह रहे हैं कि मुस्लिम केवल अपने कौम का भविष्य देखते हैं। अब ये बात उन्होंने क्यों कही है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया वो काबिल तारीफ है। एक वक्त जिस कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, जिस कश्मीर में बुरहान वानी जैसे आतंकियों के जनाजे में भीड़ उमड़ा करती थी, वो कश्मीर बदल गया। अब उस कश्मीर में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, उस कश्मीर में अब शांति आ रही है। लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास करने के बावजूद सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जीत सके, जिसका नतीजा जम्मू कश्मीर के आए चुनावी नतीजों में देख सकते हैं। और यह बात सुधांशु त्रिवेदी को चुभ गई कि सब कुछ दिया फिर भी इनका विश्वास हम नहीं जीत पाए, और इसी वजह से सुधांशु त्रिवेदी ने कई बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला को चुनने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों पर तंज कसा है। सुधांशु त्रिवेदी ने जो बयान दिया है उसका सार यही है कि मुस्लिम केवल अपने कौम का भविष्य देखते हैं, उसके बाद ये कुछ देखते हैं। इन्हें कुछ भी दे दीजिए, जो कट्टरपंथी हैं वो पहले अपनी कौम को देखेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान क्या कुछ है वो आपको दिखा देते हैं। तो आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता, एकजुटता बल जीतता है। जो एकजुट होता है वो हैसियत पर दूसरों को ला देता है। याद कीजिए कैसे कुछ परसेंट मुसलमान थे, देश का विभाजन हो गया था, बाकी देखते रह गए थे। दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं, बताइए कोई उसमें कितने सेकुलर और लोकतांत्रिक देश हैं। इसीलिए पीएम मोदी, मोहन भागवत ने जो कहा है यथार्थ कहा है। यह बयान सुधांशु त्रिवेदी ने क्यों दिया? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम जातियों को लेकर बातें होनी चाहिए। अगर विपक्ष हिंदू जातियों को लेकर बात कर रहा है तो मुस्लिम जातियों को लेकर भी बात होगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब हमें एक रहना होगा। और इन बयानों को विरोधी इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे विभाजन करवाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जब वो मुस्लिमों की बात करते हैं तब उन्हें विभाजन नजर नहीं आता है। जब वो 15 मिनट मांगते हैं पुलिस हटाने के लिए तब उन्हें विभाजन नजर नहीं आता है। लेकिन वही अगर बात सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कह दें तो विपक्ष इसे विभाजनकारी बताने लगता है। ऐसे में जिस तरीके से हाल फिलहाल में बयान आए हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वो यथार्थ है। उन्होंने जिक्र किया कि कुछ परसेंट मुसलमान थे, उन्होंने विभाजन करवा लिया देश का, और बाकी जो समुदाय था वो 1947 में देखता रह गया। इनको संख्या बल जो इनकी होती है वो सबसे पहले अपने कौम के लिए काम करती है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने एक और बयान दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने इसमें मुस्लिम समाज की तारीफ की, और क्यों की हुई ये आपको समझना होगा। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं मुस्लिम समाज की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की, उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से घर मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, शौचालय मिला, किसान सम्मान निधि मिली, उसका कोई फर्क उन पर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मुझे कुछ हजार का फायदा नहीं देखना, अपनी कौम का फायदा देखना है। दूसरी तरफ हिंदू समाज में यह बताया गया कि तुम कुछ हजार का फायदा देखो, कौम का भविष्य जाता है चला जाए। क्या मतलब है? खटाखट फायदा देखो, बाद में भले ही कट जाओ। सुधांशु त्रिवेदी ने यह बयान दिया है, और उन्होंने बाकायदा कहा है कि आयुष्मान कार्ड दिया गया, घर दिया गया, इसके अलावा तमाम योजनाएं जो कि पहुंचाई गई सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत, उन सब योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय ने भी उठाया। लेकिन जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उन्होंने ये बता दिया कि पहले उनकी कौम, फिर लाभ देने वाले उनके लिए हैं, क्योंकि उनकी कौम ही उनके लिए सब कुछ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और वहां पर अब्दुल्ला परिवार को जनता ने चुन लिया। लोकतांत्रिक देश है, कोई किसी को भी चुन सकता है, लेकिन जब आप लगातार निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो तो पीड़ा इसी तरीके से झलकती है। वहीं अगर हरियाणा में बात करें तो जहां पर नूह का दंगा हुआ और जो मामन खान कांग्रेस से गिरफ्तार किया गया, उसे मुस्लिमों ने हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दिला दी। उसने 98,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वहीं एक और आरोपी, जिस पर आरोप लगे कि हिंदू समाज की तरफ से उसने दंगे करवाए, बिट्टू बजरंगी, उसकी जमानत जब्त करवा दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदू समाज कट्टरपंथी कितना भी बड़ा हो, उसको सिर माथे पर नहीं बिठाते हैं, लेकिन मामन खान को 98,000 वोटों से जीत दिला दी जाती है।
वहीं बीजेपी अगर मुस्लिमों को टिकट देती है तो फिर मुस्लिमों को उनका समुदाय टिकट नहीं देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी घृणा एक तरफ भरी हुई है। और भले ही वो पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही हो, लेकिन सबका विश्वास वो नहीं जीत पा रही है। और यही दर्द सुधांशु त्रिवेदी का भी निकला है और उन्होंने सचेत किया है कि सबका साथ सबका विकास तो कर दिया, सबका विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए सबसे पहले अपनी कौम है और अपनी कौम का भविष्य है, उसके बाद उनके लिए कुछ है। वहीं हिंदुओं के लिए खटाखट थोड़ी बहुत योजनाएं और कुछ हजार रुपए हैं, और भले वो बाद में कट जाएं, लेकिन वो खटाखट स्कीम पर विश्वास करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने ये तीखा तंज कसा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।